दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा हम गए थे टूआ, वहाँ पे गर्म ठंडे पानी के कुंड थे। और अब हम आ गए हैं डाकोर जी। यहाँ पे रणछोड़ राय जी का मंदिर है, तो आपको दर्शन करवाएंगे और पूरा यहाँ का इतिहास बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों भारत में तो बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन गुजरात का डाकोर धाम भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत एवं अति सुंदर स्वरूप के लिए जाना जाता है। यहाँ रणछोड़ जी का भव्य मंदिर है, जिसके धार्मिक महत्व की वजह से और भक्तों के यहाँ पे गहरी आस्था होने की वजह से लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल सामने मंदिर है। अभी यहाँ के पट बंद थे, करीब 4 बजे यहाँ के पट खुलेंगे तो आपको दर्शन करवाएंगे। तब तक चलिए गोमती घाट का बताते हैं और आपको इतिहास बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं अधिकतर पूर्णिमा को आते हैं, तो पूर्णिमा को यहाँ पे थोड़ी भीड़ रहती है। और गुजरात के जो आणंद शहर है वहाँ से इसकी दूरी केवल 30 किलोमीटर है। दोस्तों आप यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल मंदिर के सामने गोमती घाट वाले रास्ते पे सीधे हाथ पे ये दुकान है। यहाँ पे ज़रूर आइए और ये गोटे ज़रूर खाइए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दिखने में ऐसा लगता है कि अंदर से कैसा होगा, लेकिन अंदर स्टफिंग करी हुई है और ये बहुत ज़्यादा फेमस दुकान है। तो यहाँ पे मिर्ची भी मिलती है साथ में, इस तरीके की स्टफिंग है। तो यहाँ पे आते तो इस चीज़ को मिस मत करिए। तो दोस्तों डाकोर जी के लिए जो कहानी प्रसिद्ध है, जो इतिहास है इसका, वो आपको बता देते हैं। बहुत समय पहले डाकोर में बाजे सिंह नाम का एक राजपूत रहता था, जो कि भगवान रणछोड़ जी का परम भक्त था। वह अपने हाथों में तुलसी जी का पौधा उगाता था और अपनी पत्नी के साथ साल में 2 बार पैदल द्वारका जी जाता था, उस सांवले स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित करने के लिए। दोस्तों बाजे सिंह ऐसा कई सालों तक करता रहा, लेकिन 72 साल की आयु में जब उसके चलने फिरने में वह असमर्थ हो गया, जिससे वह द्वारका जी में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं कर सका, उसके बाद भगवान अपने भक्त बाजे सिंह के पास स्वयं सपने में आए और उनकी मूर्ति द्वारका से डाकोर में स्थापित करने के लिए बाजे सिंह को कहा। इसके बाद भक्त बाजे सिंह ने अपने भगवान के आदेश को मानते हुए आधी रात को समस्त गाँववासी जब सो गए, जब द्वारका जी के मंदिर में वह बैलगाड़ी लेकर पहुँचे और वहाँ से भगवान की मूर्ति चोरी कर ली और डाकोर जी पे लाके स्थापित कर दी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब भगवान रणछोड़ जी को डाकोर में विराजित हुए थे, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन था, इसलिए इस मंदिर को पूर्णिमा वाले दिन दर्शन करने का अलग महत्व माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे भी एक द्वारकाधीश जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जब गोमती घाट से आप इधर आते हैं मंदिर की तरफ, तो ये मंदिर आपको दिखता है। और अभी जिस हम डंकनाथ महादेव मंदिर, ये देखिए आप, ये डंकनाथ महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि बाजे सिंह द्वारा जब मूर्ति यहाँ पे लाई गई थी तो इसी मंदिर में स्थापित थी, और उसके बाद वो मंदिर बना और वहाँ पे उस मूर्ति को स्थापित किया गया, जो अभी मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों द्वारका के मंदिर से जब भगवान की मूर्ति गायब हो गई, तो उसके बाद द्वारका मंदिर के पुजारी गांव वालों के साथ मूर्ति की खोज में निकल पड़े, जिसकी भनक लगते ही भक्त बाजे सिंह में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति को पहले ही गोमती सरोवर में छुपा दिया था। जिसके बाद मंदिर के पुजारी को तालाब में भगवान की मूर्ति छिपी होने की भनक लगी और वह भालों से तालाब में भगवान की मूर्ति को ढूंढने लगे। इस दौरान भाले की नोक भगवान रणछोड़ जी को चुभ गई, जिसका निशान आज भी भगवान रणछोड़ जी की इस मूर्ति में है। इसी तरह द्वारका जी मंदिर के पुजारी को मूर्ति तो मिल गई थी, लेकिन फिर बाजे सिंह के कहने पर वह भगवान की इस प्रतिमा के बराबर स्वर्ण मुद्रा लेकर डाकोर जी में स्थापित करने के लिए राजी हो गया था। उस समय भी भगवान ने एक चमत्कार दिखाया था। इनके बाजे सिंह के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसने ये बोल दिया था कि मूर्ति के बराबर का आप स्वर्ण ले लो और ये मूर्ति यहीं पर छोड़ दो। तो पंडित जी मान गए थे। उसके बाद भगवान ने ये चमत्कार दिखाया कि मूर्ति केवल आधे ग्राम की रह गई थी। आधे ग्राम का स्वर्ण उनकी पत्नी ने पंडित जी को दे दिया और ये मूर्ति वो यहीं पे छोड़ के चले गए थे। इसके बाद उस पंडित को भगवान सपने में आए और उन्होंने उसे कहा, समय बताया और जगह बताई कि उस जगह से मुझे इसी समय पे निकालना, लेकिन उन्होंने मूर्ति को जल्दी निकाल लिया था। इसीलिए बोलते हैं कि आज तक उनकी आंखें पूरी तरीके से नहीं बन पाई है द्वारकाधीश जी की। तो इस तरीके की मान्यता थी यहाँ पे। और गुजरात में द्वारकाधीश जी के मंदिर की तरह ही डाकोर में भगवान रणछोड़ जी के मंदिर का भी महत्व है।
1700 ईस्वी में ये मंदिर जो आप दर्शन करेंगे इसे बनाया गया है और इसकी वास्तुकला महाराष्ट्रीयन शैली की है। ये देखिए, आप दर्शन के लिए हम मुख्य द्वार पे आ गए हैं। 4 बज गए हैं। 4 बजे यहाँ के पट खुल जाते हैं। थोड़ी देर पहले दर्शनार्थियों को अंदर रास्ता दे दिया जाता है अंदर जाने का। 2 यहाँ पे दीप स्तंभ है अंदर जैसे ही आप पहुँचते हैं, और इस साइड से महिलाओं का प्रवेश है। महिलाएं इधर से भी जा सकती हैं, लेकिन महिलाओं और पुरुषों की अंदर से अलग अलग व्यवस्था है दर्शन करने की। तो चलिए अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको बताते हैं। आप गुजरात आते हैं, पावागढ़ आते हैं, तो पावागढ़ से मात्र 67 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर स्थित है। तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और श्री कृष्ण जी का बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं। तो आप आएँ तो 12 से 4 के बीच में नहीं आते हुए ऐसे समय पे आएँ जब मंदिर खुला हो। सुबह 6:45 यानी कि 6:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है, और फिर शाम 4 बजे से 7 बजे तक मंदिर के पट खुले रहते हैं। आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान के। बहुत ही अच्छा स्वरूप है। ये देखिए, आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर आप जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, यहाँ पे स्वर्ण तुला स्थल मिलता है। यहाँ पे सोने का तराजू है। यहाँ पे पंडित जी आपको रोकेंगे, आपसे दक्षिणा मांगेंगे। यदि आप रुक गए तो कम से कम आपको यहाँ पे दक्षिणा दे के ही जाना पड़ेगा। और फिर जैसे ही आप मंदिर की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे पुजारी जी हमें दिखे थे, जो कि बहुत बड़े उसमें चंदन को घीस रहे थे भगवान के लिए। और यहाँ पे भेंट काउंटर है। यहाँ 2 भेंट काउंटर है, और यहाँ पे 2 जगह से प्रसाद मिलता है। आप भेंट काउंटर से 50 रुपये 100 रुपये की रसीद कटवा के यहाँ से पैकेट में पैक प्रसाद मिलता है। तो अभी आपने जैसे डिब्बे देखे घी के, तो उस घी से बहुत अच्छा यहाँ पे प्रसाद बनता है, बिल्कुल शुद्ध घी से। तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। 50 रुपये में आपको 3 पैकेट मिलते हैं और 100 रुपये में 6 पैकेट मिलते हैं। तो भेंट काउंटर से आपको पर्ची लेके प्रसाद काउंटर पे जाना होता है, फिर वहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाता है। तो दोस्तों, ये था यहाँ का वीडियो। अब हम यहाँ से निकले हैं पावागढ़ की ओर। अगला वीडियो पावागढ़ का होने वाला है। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन यानी घंटी के बटन को पे ऑल सिलेक्ट कर दें। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अभी हम जा रहे हैं चापानेर, जो कि पावागढ़ के नीचे वाला एरिया है। गढ़ जो है माता का, उसे पावागढ़ कहा जाता है। आप सामने देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे माता जी का मंदिर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय रणछोड़।